मामला है भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर साध्वी प्रज्ञा को हाईकोर्ट से झटका लगा। याचिका खारिज करने का आवेदन दिया गया। हाईकोर्ट से खारिज मामले में हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। भोपाल के राकेश दीक्षित ने दायर की है याचिका। याचिका में प्रज्ञा पर लगाया है आरोप, धर्म और भड़काऊ भाषण के आधार पर चुनाव जीता गया। संवाददाता प्रतीक जुड़ गए हैं। प्रतीक, प्रज्ञा के निर्वाचन को चुनौती दी गई है, यहाँ पर याचिका लगाई गई है कि धर्म और भड़काऊ भाषण के आधार पर चुनाव जीता गया है। देखिए, हम बिल्कुल नहीं है कि याचिका जो है वो साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ, जो कि भोपाल से सांसद उनके खिलाफ लगाई गई है चुनाव याचिका, उनके निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग राकेश दीक्षित जो की याचिका करता है उनके द्वारा की गई थी। इस बीच साध्वी के द्वारा एक आवेदन हाईकोर्ट में पेश किया गया था और ये अपील की गई थी कि चूंकि याचिका प्रश्नशील नहीं है, इस लिहाज से इसे रद्द किया जाए। इस आवेदन पर हाईकोर्ट ने बीते दिनों सुनवाई करी थी और अपना फैसला भी सुरक्षित रखा था और आज वो फैसला सुरक्षित इस लिहाज में सामने आया है कि हाईकोर्ट ने उनके उस आवेदन को निरस्त कर दिया है। यानी जो गंभीर आरोप साध्वी पर लगाए थे याचिकाकर्ता द्वारा, उसको कहीं ना कहीं गंभीर हाईकोर्ट ने माना और उन तमाम बातों पर अब जो सुनवाई है वो सिलसिलेवार चलेगी और आने वाले दिनों में विधिवत रूप से अब चुनाव याचिका पर सुनवाई चलेगी। यानी एक बड़ा झटका साध्वी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से लगा है और जो आरोप राकेश दीक्षित जो कि भोपाल निवासी बताए जा रहे हैं, याचिकाकर्ता भी हैं, तमाम आरोप और दलीलें हैं उनके द्वारा साध्वी के खिलाफ, तो उन पर अब क्या कुछ वो तर्क वितर्क हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं आने वाली सुनवाई में, ये देखना होगा। लेकिन एक बड़ा झटका साध्वी के लिए बेशक है, क्योंकि तमाम जितनी दलीलें और जो आरोप धर्म और धार्मिक भड़काऊ भाषण के जज से चुनाव जीतने का जो आरोप याचिकाकर्ता ने लगाया है, उन तमाम मसलों पर अब जो सुनवाई है वो आगामी दिनों में होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रतीक। तो सुना आपने यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए मुश्किल वक्त है, जब उनके भड़काऊ भाषणों को आधार बनाकर धर्म और भड़काऊ भाषण के आधार पर चुनाव जीतने का आरोप और इसके चलते याचिका लगाई गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।